अस्सी स्थित काशी सुमेरु पीठ में परशुराम जयंती पर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती के सानिध्य में भगवान परशुराम की सहस्त्रार्चन व विशेष पूजा हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार से परिसर भक्तिमय रहा। इस अवसर पर शंकराचार्य ने समाज से एकता बनाए रखने और भगवान परशुराम के आदर्श को अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में संत महात्माओं की उपस्थिति रहा तथा अंत में भंडारे का आयोजन किया गया। त्रेता में भगवान परशुराम का प्राकट्य हुआ था और अष्ट चिरंजीवी में से आज भी प्रत्यक्ष देवता के रूप में भगवान परशुराम हैं। भारत की चतुर्दिक एकता अखंडता के लिए आज परशुराम जी का जीवन प्रासंगिक है। पहले वो ऐसे अवतारी महाभगवान थे जिन्होंने सत्ता के मद में मदांध स्वार्थांध नंदी गाय को गुरुकुलों से जबरदस्ती, छात्रों से मारपीट, और जब नंदिनी नहीं जाना चाहा तो बहुत संघर्ष होता है। उन संघर्ष की परिस्थितियों में परशुराम ने फरस को उठाया और जो विधर्मी समाज में गुरुकुलों पर, गायों पर अनाचार, दुराचार, पापाचार कर रहे थे तो उनका अंत कर और भारत की एकता अखंडता के लिए यहाँ तक कोंकण जो है, जो गोवा का क्षेत्र है, गोमांतक कहा जाता है, परशुराम ने समुद्र से खाली कराया था। काफी रक्तपात होने के बाद उनके गुरु दत्तात्रेय भगवान शिव ने उनको तप के लिए भेजा था। आज यहाँ आदि शंकर चक्र, परशुराम चक्र का पूजन किया गया। कुमकुम, अक्षत, पुष्प, फल आदि से उनका प्रातः 4 बजे से 7 बजे तक अर्चन बंदन राष्ट्र के कल्याण हित के लिए, देश की एकता अखंडता शांति समृद्धि के लिए। इस देश का 25 करोड़, वैसे तो 50 करोड़ सवर्ण है, ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया, उनको आज परशुराम के हथियारों को उठाने की जरूरत है, जिससे जो समाज में विषवमन कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का प्रयास कुछ शक्तियां कर रही हैं। अगर समाज चारों वर्ण 110 करोड़ सनातनी एकत्र रहेंगे तो भारत सुरक्षित होगा, संरक्षित होगा। और गरीबी या अमीरी जात देखकर नहीं आती है, इसलिए सरकारों को विचार करना चाहिए और गरीबी और अमीरी ही जाति होना चाहिए। उनको व्यवस्थाएं और सुविधाएं मिलना चाहिए जिससे समाज का सामाजिक संतुलन, एकता, समरसता, विखंडन की नीति निर्मित न हो। समय को देखते हुए समय की आवश्यकता गत और उपासना, आराधना, साधना से कोई असंभव कार्य नहीं है और उसको आज भी प्रत्यक्ष जो परशुराम कल्प सूत्र है, तंत्रा लोक है और शाक्त प्रमोद है, जिसमें उपासना आराधना का क्रम बताया गया है, उस उपासना से, जप से आज भी परशुराम का साक्षात्कार अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमानश्च, विभीषणा, कृपा परशुरामश्च, ये 7 चिरंजीवी में से आज भी उनको महेंद्र पर्वत पर कुछ ऋषि मुनियों का साक्षात्कार होता है और उनका मार्गदर्शन लेकर देश के लिए काम करने की जरूरत है। महाराज जी, आज विशेष पूजन अर्चन हुआ है 10,000 पुष्पों से, क्या क्या विशेष अनुष्ठान है और आज के युवाओं को आप क्या कहेंगे इनसे कुछ सीख लेने के लिए परशुराम जी महाराज? जब भी सामाजिक क्रांति या परिवर्तन हुआ है, चाहे सुभाष चंद्र रहे हों, चाहे परशुराम जी का काल सतयुग का रहा हो, 14वें मनवंतर के 27वें तेता में 5 करोड़ से ज्यादा उनका काल होता है। काल मीमांसक की दृष्टि से, और चाहे वामन के रूप में रहे हों, चाहे कृष्ण के रूप में, चाहे राम या परशुराम, सबने बाल अवस्था में से ही सामाजिक परिवर्तन और क्रांति करते हुए विधर्मी, विजाति और देश के शत्रुओं का सफाया कर भारत को आज़ादी मिली थी। तो देश का नींवा
अपने धर्म संस्कृति की जड़ों को आत्मसात करते हुए कर्तव्य करने की जरूरत है, जिससे भारत एक रहे, श्रेष्ठ रहे। और भारत अगर एक रहेगा तो निश्चित है भारत की एकता, अखंडता, शांति, समृद्धि बनी रहेगी। लेकिन कुछ दैत्य गुरु जैसे शुक्राचार्य सामाजिक असुरों को बल और शक्ति देते थे, तो सनातन के संतों का कर्तव्य और दायित्व है कि सनातन पुष्प हो, पुलरित हो और सनातन द्रोहियों का इस धरा से समूल विनाश हो, अंत हो, इसकी जरूरत है। तो नवयुवक इसमें अहम भूमिका अदा कर सकते हैं, बेटियां अहम भूमिका कर सकती हैं। और लव जिहाद जैसे जो 11 लाख हिंदुओं की बेटियां, तो अगर ये सनातनी 110 करोड़ हथियार रखते हैं, फरसा रखते हैं, तो जो 11 लाख उनकी बेटियां किडनैप होती हैं, अनाचार दुराचार होता है, उनकी रक्षा और सुरक्षा होगी। और अगर 13 करोड़ सनातनी आगे आ जाएं तो गायों की भी रक्षा हो जाएगी। और जब तक जनता आगे नहीं आएगी तो सरकारों के भरोसे कुछ काम होगा, लेकिन कुछ काम होने वाला नहीं है। इस देश की अगर 15 करोड़ जनता एक हो जाए, समृद्ध हो जाए, संगठित हो जाए, तो गाय का रक्त भारत में नहीं गिरेगा। और जब रक्त नहीं गिरे तो गाय सुरक्षित होगी तो भारत सुरक्षित होगा। नवयुवकों को भी माला के साथ साथ परुष रखने की जरूरत है। और अगर परुष रखेंगे तभी भारत एक होगा, श्रेष्ठ होगा। भारत द्रोहियों का समूल सफाया होगा। और जब सफाया होगा तो दुनिया की महाशक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, सनातन शक्ति ही प्राचीन, प्रचंड और पुरातन शक्ति के रूप में है, उसी के दुनिया के लोगों को अपनाने की जरूरत है। हाँ, युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण ने रस्तीकरण का तो आज विश्व पटल पर जहां मानवता का रक्त बहाया जा रहा हो, अणु और परमाणु की होड़ में अमेरिका बेगुनाहों का जहां कत्लेआम कर रहा हो, आतंक को प्रोत्साहन कर रहा है, इसलिए विश्व के नवयुवकों को आगे आना होगा, अन्याय अत्याचार का प्रतिकार करना होगा, तभी विश्व में शांति, अमन, विश्व में शांति अगर हो सकती है तो सनातन सिद्धांत और सनातन धर्म से ही शांति सद्भाव हो सकता है।